हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर साहिल सर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों को आज मैं पढ़ाने वाला हूं टेंसेस। आज का हमारे जो टॉपिक होने वाला है टेंसेस होने वाला है। तो उठा लो पेन और कॉपी और अपना सारा कंसंट्रेट और फोकस मुझे दे दो, ठीक है? क्योंकि आज की जो टेंसेस की जो क्लास है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो ग्रामर की जो 6th क्लास है ना, ये मतलब ये पूरे ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि हमारे जो पूरे ग्रामर होता है ना, वो सारा टेंसेस पर ही बना होता है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बताता चलूं कि ये ग्रामर का एक कंप्लीट कोर्स चल रहा है, जिसकी 6th क्लास है। जिन्होंने शुरू की 5 वीडियो नहीं देखी, कोई बात नहीं, मैं उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैं उस प्लेलिस्ट के लिंक अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाद में आराम से देख लेना। पहले ये वीडियो देख लो, ठीक है? अच्छे से समझ लो। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ना मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए, ये जो टेंसेस है ना, हमारी जो इंग्लिश पूरी बनती है ना, उसमें 70 to 80% टेंसेस इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? तो ये वाली वीडियो आपने स्किप नहीं करनी है, ठीक है? ये वाली वीडियो आपने लाजमी समझनी है और पूरी समझनी है, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो टेंसेस होते हैं ना, ये होते क्या है, ठीक है? सबसे पहले हम ये देखेंगे, टेंसेस ग्रामर के ऐसे रूल्स होते हैं जो कि हमें काम में कितना टाइम जो काम हो रहा है, जैसे को जो काम हो रहा है वो कौन से टाइम में हो रहा है वो बताते हैं। यानी कि ये जो टेंसेस होते हैं ना, ये हमें ग्रामर के अंदर होने वाले काम का टाइम बताते हैं, ठीक है? एक तो टाइम बताते हैं, ठीक है? एक तो हमें टेंसेस टाइम बताते हैं। लेकिन क्या टेंसेस हमें सिर्फ टाइम बताते हैं? नहीं, ये जो टेंसेस होता है ना, ये हमें ये भी बताते हैं कि काम कितना हुआ है, ठीक है? वर्क डन। हमें ये भी बताते हैं कि काम जो हमारा हुआ है वो कितना हुआ है। ये जो हमारे टेंसेस होता है ना, हमें ये बताते हैं। अब ये देख लेते हैं, मेरी बात सुनो, आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है? एक तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो देखो इसमें जो है ना, काम पहले तो मैं आपको रहा था, यानी कि अभी काम चल रहा है। दूसरा, जब मैंने कहा ना कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो समझो आपका मतलब काम खत्म हो चुका है। तो इसी तरह के वर्क जो होता है ना, उसके भी टाइप होते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिए। तो हम पहले देखते हैं कि हमारे जो टाइम है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। अब टाइम के भी तो टाइम कितनी तरह का होता है, ये तो आपको पता होगा। टाइम कितनी तरह का होता है हमारे जो टाइम होता है, ये हमारे कितनी तरह का होता है। एक तो हमारा होता है प्रेजेंट, ठीक है? एक तो हमारा प्रेजेंट होता है जो चल रहा है, ठीक है? ये तो सबको पता है। एक हमारा होता है पास्ट, जो गुजर गया, ठीक है? प्रेजेंट, पास्ट क्या अभी भी कुछ बाकी है? हाँ ना, बाकी है ना अभी भी। फ्यूचर, यानी कि आने वाला कल, जो अभी आया नहीं है लेकिन हम सोच रहे हैं कि वो भी आएगा। तो टाइम जो हमारा होता है वो 3 तरह का होता है, ठीक है? इसी तरह काम की भी तो हमारे टाइप्स होंगे ना। काम कितनी तरह का होता है? चलो काम भी देख लेते हैं, काम कितनी तरह का होता है। एक तो हमारा जो काम होता है ना, एक हमारा होता है इनडेफिनेट, ठीक है? जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है कि ये काम कितना, यानी कि अभी चल रहा है या पूरा हो चुका है। जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, बस ये इतना पता है कि काम हो रहा है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि अभी चल रहा है, खत्म हो चुका है, शुरू हुआ है। तो उसे हम कहते हैं इंडेफिनेट। एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा हमारा होता है कंटिन्यूअस, ठीक है? दूसरा हमारा होता है कंटिन्यूअस, जिसमें काम चल रहा होता है। कंटिन्यू सुना है ना, वर्ड सुना है ना, कंटिन्यू, चल रहा होता है, ठीक है? तीसरा हमारा होता है परफेक्ट। तीसरा हमारा होता है परफेक्ट, जिसमें यानी कि काम कंप्लीट हो चुका है, कोई कमी नहीं, इसमें काम खत्म हो चुका है, ठीक है? तो ये हमारा तीसरा होता है। लेकिन अच्छा, इसका एक और टाइप होता है, वो ज्यादातर किसी काम का टाइप होता तो नहीं है, फालतू में पढ़ाया गया है, लेकिन अब ऐड किया गया तो हमें पढ़ना पड़ेगा वो भी। हमारा इसका चौथा टाइप है परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या होता है, इसमें हम जो काम चल रहा होता है ना, कंटिन्यू होता है ना, हमें उसके टाइम के बारे में पता होता है कि ये काम कब से शुरू हुआ, ठीक है? तो हमें जिस काम के टाइम का भी पता हो ना, टाइम लिमिट भी पता हो और ये भी पता हो कि काम चल रहा है, तो उससे हम कहेंगे कंटिन्यूअस, ठीक है? इससे हम कंटिन्यूअस कहेंगे। अब हमने ये तो देख लिया कि
हमारी ये जो टाइम होता है वो कितनी तरह का होता है, वर्क यानी कि जो काम होता है वो कितनी तरह का होता है। ठीक है, अब हमें इसे कैटेगराइज करना है। ठीक है, अब हमें कैटेगराइज करना है कि इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है। चलिए कनेक्शन भी देख लेते हैं। तो चलिए इनको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखे हैं टेंसेस के टाइम। ठीक है, टाइम कितनी तरह का होता है। अब हमें इन्हें कैसे कैटेगराइज करना है, हमें ये देखना है कि जो हमारा पास्ट होता है, अब इसमें कौन कौन से वर्क आ सकते हैं। इसमें भाई इनडेफिनेट भी आ सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है, और परफेक्ट भी आ सकता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है। यानी कि ये जो हमारे जो टाइम का कोई भी टाइप उठाकर हम जो अपने टाइम, जो हमारा टाइम था उसको कोई भी टाइप उठाकर हम वर्क के टाइप के साथ मिलाकर यानी कि अपना एक सेंटेंस बना सकते हैं। इसी तरह प्रेजेंट के साथ भी हम इंडेफिनेट उठा सकते हैं, कंटिन्यूअस उठा सकते हैं, परफेक्ट उठा सकते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस उठा सकते हैं। फ्यूचर के साथ भी हम इंडेफिनेट उठा सकते हैं, कंटिन्यूअस उठा सकते हैं, परफेक्ट उठा सकते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए, बस समझना कीड़े मकोड़े मार के राइटिंग ऐसे, लेकिन ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए यही यूं ही कर दिया। बाकी ये तो आपको क्लियर नजर आ रहा है ना, ये तो आपको क्लियर नजर आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें क्या मतलब है, हमें बस टेंसेस के रूल से मतलब है। ठीक है, हमें नहीं पता कि यहाँ क्यों आ रहा है, लेकिन हमें जस्ट टेंसेस के रूल से मतलब है। यानी कि हम टेंसेस के किसी भी टाइम के किसी भी टाइप को उठा करके वर्ब के किसी भी टाइप के साथ लगा सकते हैं और एक अपना एक नया सेंटेंस बना सकते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया ना सबको। अब ना आपने ना यानी कि टेंसेस को कैटेगराइज तो कर लिया। ठीक है, अब ना मैं आपको एक अनोखी चीज बताता हूँ। एक मिनट, आपको एक अलग लेवल से आपको टेंसेस पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अब ये देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर लेके जाता हूँ। पहले ना मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है, एक स्टोरी सुनाता हूँ। अब ना आपने ना क्या किया, अपने स्कूल वालों के साथ ना एक यानी कि कंपटीशन था। आप लोगों के स्कूल वाले ना आप लोगों को लेकर वहां चले गए। ठीक है, आप लोगों ने उस कंपटीशन में हिस्सा लिया। ठीक है, अब वहां पर सिर्फ आपके स्कूल के बच्चे तो नहीं थे, वहां पर 3-4 और स्कूल के बच्चे थे। ठीक है, पहले स्कूल के बच्चे, दूसरे स्कूल, तीसरे, ऐसे 3-4 स्कूल के बच्चे वहां पर थे। ठीक है, उन्होंने भी कंपटीशन में हिस्सा लिया हुआ था। अब आपके जो टीचर्स थे ना, उन्हें ना आप अपने बच्चों को पहचानने में प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई ये हमारे स्कूल के कौन से बच्चे हैं, क्योंकि वहां तो बहुत सारे बच्चे थे, सारे मिक्स हो रखे थे। टीचर्स को ना पहचानने में प्रॉब्लम आ रही थी कि ये हमारे बच्चे कौन से और दूसरे स्कूल के बच्चे कौन से। अलग अलग स्कूल के बच्चे वो तो मिक्स हो गए, उनको पहचानने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसी तरह जो है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना दिमाग लड़ाया, उन्होंने ना पहचाने बना दी। ठीक है, उन्होंने पहचाने बना दी बच्चों को पहचानने के लिए। उन्होंने क्या किया, अपने स्कूल के बच्चों को रेड कलर की जैकेट पहना दी। ठीक है, दूसरे स्कूल के बच्चों को येलो कलर की जैकेट पहना दी। अब तीसरे स्कूल के बच्चों को ग्रीन कलर की जैकेट पहना दी। ठीक है, अब उन्हें बस माइंड में क्या रखना है, उन्हें बस माइंड में रखना है कि हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं ना, उनको रेड कलर की जैकेट। अब उन्हें ये नहीं माइंड रखना कि ये विक्की है, ये कौन है, ये कौन है, ये हमारे स्कूल का, ये नहीं माइंड में रखना। उन्हें बस माइंड में क्या रखना है, हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं उन्होंने कौन सी जैकेट पहनी हुई है, रेड कलर की जैकेट पहनी हुई है। ये जो दूसरे स्कूल के बच्चे उन्होंने ग्रीन पहनी हुई है, तीसरे स्कूल के बच्चे उन्होंने येलो पहनी हुई है। ठीक है, उन्हें बस इतना याद रखना है, जैकेट का कलर याद रखना है। ठीक है, तो इसी तरह हमने क्या किया, हमने इनको पहचानने के लिए कुछ पहचाने लगा दी। हमने टेंसेस के जो टाइम को पहचानने के लिए कुछ पहचाने लगा दी कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन से टाइम में काम हो रहा है, ये कौन से टाइम में काम हो रहा है। तो इसके लिए ना हमने कुछ पहचाने लगा दी। अब क्या पहचान लगा दी, मैं आपको बता देता हूँ। प्रेजेंट के लिए हमने लगा, सबसे पहले हम प्रेजेंट में आते हैं। प्रेजेंट के लिए हमने लगा दी इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज। ठीक है, हमने प्रेजेंट के लिए लगा दी। इसी तरह हमने पास्ट के लिए क्या लगा दिया, वाज, वर, हैज हैव के जगह हैड लगा दिया हमने, डू डज की जगह हमने डिड लगा दिया।
तो ये लगा दी हमने पहचान है, ठीक है। अब फ्यूचर बच गया, बाकी फ्यूचर कहता है कि भाई हमारा भी तो कुछ करो, हमने क्या गुनाह किया है। तो फ्यूचर को संभालने के लिए विल शैल आ गए। विल शैल ने कहा कोई नहीं भैया, हम फ्यूचर के लिए है ना, हम फ्यूचर को संभाल लेंगे, फ्यूचर को हम निखार देंगे, फ्यूचर का हम संभाल लेंगे। तो फ्यूचर के लिए हमें सिर्फ विल शैल लगा दिया। सॉरी मैंने यहाँ पे फ्यूचर लिख दिया, शैल नहीं लिखा। फ्यूचर को संभालने के लिए विल शैल आ गया, ठीक है। अब ये तो थी हमारी पहचान, ठीक है। हमने प्रेजेंट के लिए इज एम आर लगा दिए, हैज हैव डू डज लगा दी, पास्ट के लिए वाज वर हैड डिड लगा दी, और फ्यूचर के लिए हमने विल शैल लगा दी। अब जहां भी अब सेंटेंस लिखा हुआ देखोगे ना, तो आपने जहां भी सेंटेंस लिखा हुआ देखो, बस इसको पक्का कर लो, ठीक है। जहां भी सेंटेंस होगा और इसमें तो इज एम आर लगा हुआ है, ये प्रेजेंट है पक्का, इसमें हैड लगा हुआ है, ये पास्ट है पक्का, इसमें विल शैल लगा हुआ है, ये तो फ्यूचर है। आप इस तरह से ना सेंटेंस को खोलना शुरू कर दोगे, पहचानना शुरू कर दोगे, पोस्टमार्टम कर दोगे सेंटेंसेस का। तो इस तरह अब सर आपने ना हमें टाइम की पहचाने बता दी। अब टाइम की बता दी हमने, आपने, ठीक है, टाइम ओके हो गया सर। अब सर वर्क का भी तो बता दो, वर्क की भी तो बताओ सर, वर्क की भी तो पहचान बताओ ना सर, वर्क की बताओ ना सर। बताता हूँ, वर्क की भी बताता हूँ, इस वर्क को भी अच्छे से समझते हैं। अब जिस तरह हमने ना टाइम को कैटेगराइज किया, इसी तरह हम ना अब वर्क को भी कैटेगराइज करेंगे। वर्क को कैसे करेंगे, वर्क की हमने क्या पहचाने लगाई। अब देखो वर्क को पहचानने के लिए हमने क्या किया। अब जहां जैसे मेरे पास लिखा हुआ है शी डज नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है, ये जो हमारा मेन वर्ब होता है ना, ये जो हमारा मेन वर्ब होता है, ठीक है, हमने क्या किया, इस मेन वर्ब की कुछ फॉर्म्स बना दी, ठीक है, फॉर्म्स बना दी। हमने क्या किया, इनको फॉर्म्स की मदद से पहचानने लग गए। अब हमने ना वर्ब की 3 फॉर्म्स बना दी। फर्स्ट फॉर्म बना दी, फर्स्ट फॉर्म बनाई, सेकंड फॉर्म बनाई और थर्ड फॉर्म बनाई, ठीक है। हमने वर्ब की कितनी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई, ठीक है। हमने 3 फॉर्म्स बना दी। जैसे मैं आपको एक की एग्जांपल भी देता हूं, जैसे हमारा एग्जांपल ले लेते हैं हमारा गो, ठीक है। अब ये तो हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई। फर्स्ट फॉर्म होती है नॉर्मल जो होता है हमारा आमतौर पर, ठीक है। अब इसकी सेकंड फॉर्म हम क्या बनाएंगे। अब हमने सेकंड फॉर्म इसकी बना दी भाई गो वेंट, ठीक है। हमने इसकी सेकंड फॉर्म बना दी वेंट। अब इसकी थर्ड फॉर्म बना दी हमने गोन। तो इसी तरह ना हमने हर वर्ब की जो है ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म बना दी। अब हम पहचानेंगे कैसे सर, सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, ये तो बताओ। अब देखो जहां फर्स्ट फॉर्म लगी होगी ना वर्ब की जहां फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, ये देख लो, यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी ना, तो वहां वो समझो कि हमारा इंडेफिनेट है, ठीक है, इंडेफिनेट है। जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा होगा ना, समझ लो कि हमारा कंटिन्यूअस है, यानी कि काम अभी चल रहा है। आईएनजी को तो देख के ही समझ आ जाता है कि भाई ये भी काम चल रहा है, कंटिन्यूअस है। जहां हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी ना, थर्ड फॉर्म, वहां समझ लो कि भाई ये परफेक्ट है, काम परफेक्ट हो चुका है, काम खत्म हो चुका है, अब इसमें कोई कमी नहीं रह गई है, अब कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस तरह जो है ना हमने फॉर्म्स की मदद से ना वर्ब को भी पहचानना शुरू कर दिया। फर्स्ट फॉर्म लगी है तो इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगी है तो कंटिन्यूअस है, और थर्ड फॉर्म लगी है तो परफेक्ट है, ठीक है। इस तरह हमने ना इनको भी पहचानना शुरू कर दिया। चलिए अब हम इसको स्ट्रक्चर की फॉर्म में देख लेते हैं। स्ट्रक्चर की फॉर्म में देख लेते हैं। सबसे पहले हम किससे देखेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को देखेंगे हम सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं। अब पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। सॉरी मैं इंडेफिनेट को इंडेफिनेट लिखती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस लिखते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। अब इसकी जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है ना, ये अफर्मेटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, इंटरोगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है। ये आपने पढ़े ना, ये सेंटेंसेस के टाइप्स, ये मैंने आई थिंक कोर्स की सेकंड वीडियो थी या थर्ड वीडियो थी जिसमें मैंने आपको सेंटेंसेस के टाइप्स पढ़े थे। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर बाद में देख लेना, पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं। अब अफर्मेटिव में हमें क्या, अगर अब हमें अफर्मेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे। अगर हमें अफर्मेटिव बनाना होगा
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव के लिए हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट रखा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी, एसईएस रखा और ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव। अब सर ये एसईएस क्या होता है ये तो बताओ, ये भी बताता हूँ। अब मान लो कि ये एसईएस वहां लगता है, देखो वहां लगता है जहां आप किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो। अब देखो सेंटेंस में टोटल 3 तरह के लोग हो सकते हैं, एक तो फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, दूसरे सेकंड पर्सन जो बात सुन रहा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना जिसके बारे में बात हो रही है कोई तीसरा लोग, कोई तीसरा, तो उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। अगर किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है तो हम एसईएस लगा सकते हैं। जैसे कि अब हम कह सकते हैं, सॉरी, अवेज मेरे साथ रहता है, ठीक है। अब मैं अवेज को तो नहीं बता रहा, मैं किसी और को बता रहा हूं कि भाई अवेज मेरे साथ रहता है, तो अवेज हमारा हुआ थर्ड पर्सन। अब इसी की इंग्लिश बना लेते हैं। अवेज सब्जेक्ट रखा, लिव्स विथ मी, अवेज सब्जेक्ट रखा, ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी, साथ में एस का इजाफा कर दिया, विथ मी, ठीक है, हो गया। तो ये था हमारा, यानी कि अवेज मेरे साथ रहता है। अब दूसरा हमारा क्या है, नेगेटिव। अब इसमें नेगेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव में क्या करना है, बस हमें सब्जेक्ट, वैसे सब्जेक्ट को नीचे उतारना है, डू डज का इजाफा कर देना, डू डज और नॉट का इजाफा कर देना, ठीक है। सब्जेक्ट लगाया, डू डज लगाई, नॉट लगाई और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लगा दी, भाई ये भी बन गया, बन गया, ये भी बन गया। इंटरोगेटिव करते हैं, देखो इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, डू डज, यानी कि इंटरोगेटिव में हमने क्या पढ़ा, ये जो हमारा वर्ब होता है वो पहले आ जाता है, सब्जेक्ट फिर चला जाता है। तो हमने इंटरोगेटिव में हमने डू डज लगाई, सब्जेक्ट बाद में लगाई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और ऑब्जेक्ट लगाई, भाई हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं अफर्मेटिव की। मैंने साइड में लिख दिया अफर्मेटिव। अवेज मेरे साथ रहते हैं, ये तो मैंने यहाँ भी पढ़ा है, फिर भी कर लेता हूँ। अवेज लिव्स विथ मी, ठीक है। दूसरा क्या, मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूं। अब यहां पर मैं क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, मैं का तो आई हो गया। अब आगे क्या है, व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं, ठीक है। अब व्हाइट बोर्ड हमारा क्या हो गया, व्हाइट बोर्ड हमारा हो गया, व्हाइट बोर्ड हमारा हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हमने देखा यहाँ पे सब्जेक्ट लगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, ठीक है, आई राइट, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, ऑन व्हाइट बोर्ड ऑब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है। आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड, यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात नहीं की जा रही थी, तो मैं जस्ट एसईएस का हटा दिया, एसईएस नहीं लगाया। तुम उसे जानते हो, ठीक है, तुम का क्या हो गया, यू जानते हो, यू नो हिम, ठीक है, यू नो हिम। ये सॉरी मैंने एक बार दूसरी बार करा दिया, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं। अब ये देख लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट रखा, डू डज रखी, नॉट रखा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी, ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। नेगेटिव में हमें ये करना है। तो सबसे पहले चले एग्जांपल की फॉर्म में देख लेते हैं, एग्जांपल की मदद से। एग्जांपल हमें क्या दिया गया है, मैं झूठ नहीं बोलता। अब मैं का तो आई हो गया, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलता, इसका तो आई हो गया, ठीक है, सीधा सीधा मैं आई को ठीक से लिख देता हूं। अब झूठ नहीं बोलता, अब इसका क्या करूंगा, अब देखो सब्जेक्ट रखा, अब ध्यान से देखो, फोकस करो, सब्जेक्ट रखा, डू डज रखी, मैं झूठ नहीं बोलता, इसके लिए सिंगुलर है आई डू नॉट, नोट रखी, देखो इसके बाद नोट रखी, आई डू नॉट टेल अ लाई। अब देखो मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूं। ये जो हमारा पास डू डज है ना, ये जो हमारा डू होता है ये प्लूरल के साथ लगता है, ठीक है। और ये जो डज होता है हमारे, ये सिंगुलर के साथ लगता है। लेकिन क्या है, ये जो आई होता है ना, आई के साथ, आई और ये जो यू होता है ना, इन दोनों के साथ डू ही लगता है। चाहे क्या, देखो आई सिंगुलर है, फिर मत कहना कि सर आई तो सिंगुलर है, आपने डू क्यों लगा दिया। ये जो आई होता है ना, इसके साथ हमेशा डू ही लगता है। पता है ये सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ डू रखता है, इतना पावर रखता है कि अपने साथ डू को लेकर घूम सके, तो इसके साथ डू ही लगता है। वैसे ये सिंगुलर में ये याद रख लो, सिंगुलर में डज लगता है और प्लूरल में डू लगता है। अब ये सिंगुलर है, फिर भी आया डू लग गया। तुम दवा नहीं लेते हो, ठीक है, तुम दवा नहीं लेते हो।
अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम तो पहले तो तुम तो देखते ही पकड़ लिएगा भाई यू आएगा, सब्जेक्ट हमारा यू है। अब क्या करें सर, डज लगा दें, डज लगा दें सर। अरे नहीं, मैंने अभी क्या बताया आपको, ये जो डज होती है ना सिंगुलर के साथ लगती है, यू तो हमारा प्लूरल है, तो हम क्या करेंगे, यू डू नॉट टेक, उठाने के लेने को क्या है, टेक अ मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन, यू डू नॉट टेक अ मेडिसिन। अब हमारे पास दूसरा क्या है, वो कोशिश नहीं करती, वो के लिए सर ही लगा दूं, ही लगा दूं, अरे करती, इधर ध्यान दो, करती, शी, अब क्या करूं सर, अब डू लगा दूं, अरे नहीं, शी है, शी सिंगुलर है, शी के लिए डज लगेगा, शी डज नॉट ट्राई, सिंगुलर है तो इसके लिए डज लगेगा, शी डज नॉट ट्राई, ओके। अब हम इसके इंटरोगेटिव समझते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव हमारे पास क्या है, हमारे पास इंटरोगेटिव क्या है, हमने सबसे पहले तो इंटरोगेटिव में क्या होता है, जो है हमारा वर्ब बाद में चला जाता है और वर्ब पहले लगती है और जो है कि हमारा सब्जेक्ट बाद में लगता है। डू डज लगाई, सब्जेक्ट लगाया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, ऑब्जेक्ट लगा दी, भाई हमारे ये बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव देख लेते हैं, क्या तुम खेलते हो, ठीक है, सेंटेंस क्या है हमारे पास, क्या तुम खेलते हो, क्या के लिए तो हम क्या करेंगे, डू लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि तुम जो है हमारा प्लूरल है और प्लूरल के हम डू लगाते हैं, डू यू, ठीक है, डू यू, यू सब्जेक्ट आ गया, डू डज में से एक लगाया, सब्जेक्ट लगाया, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, बस इतना सा, इतना सा सर, इतना सा बस। अच्छा ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये लगाना मत भूलना, ये मत लगाना मत भूलना, ये बहुत ही यानी कि इंपॉर्टेंट होता है, मार्क ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं इसे, क्वेश्चन मार्क भी कह सकते हैं, ये लगाना मत भूलना। अब दूसरा हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस क्या रखा है, क्या तुम वहां रहते हो, अब क्या तुम वहां रहते हो, तो सर यहाँ पर क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे, देखो सर ये जो है ना तुम, ये प्लूरल है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। अब तुम के लिए हम क्या लगाएंगे, तुम के लिए तो यू लग जाएगा, डू यू लिव देयर, हो गया। क्वेश्चन मार्क लगाना कभी मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या वो तुम्हें पढ़ाता है, अब आया ना प्रॉब्लम हमारे पास, क्या वो तुम्हें पढ़ाता है, अब यहां पर क्या लगाएंगे सर, डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे, यहां भी डू लगाएंगे, लेकिन नहीं सर यहां पर डू कैसे लगाएंगे, यहां पर डू कैसे लगाएंगे, यहां पर तो डज लग रहा है, देखो यहां पर पढ़ाने का आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहां पर डज लगा देंगे, ठीक है, डज कैसे लगाएंगे, डज ही टीच यू, तो ये सही हो गया, हाँ सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो है क्या हमें क्या दिया हुआ है, वही सेम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव दिए गए हैं। चलिए अब इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। अफर्मेटिव में क्या है, अच्छा कंटीन्यूअस टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब तो पता ही होगी, इज एम आर, तो इसी तरह ये रखा, सब्जेक्ट रखा, इज एम आर रखी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी, और जैसा कि कंटीन्यूअस में यानी कि उसकी मेन वर्ब प्लस आईएनजी रखी तो कंटीन्यूअस बन गया, और प्लस ऑब्जेक्ट रख दिया। चलो इसको एग्जांपल से अप्लाई करते हैं। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैं आ रहा हूं, सही है, यहाँ क्या रखा हुआ है, मैं आ रहा हूं, ठीक है। अब इसका क्या होगा, मैं का तो हमने सब्जेक्ट रख दिया आई रख दिया। अब इस एम आर में से कोई क्या रखेगा, आई के साथ क्या लगता है हमेशा, आई के साथ हमेशा एम लगता है, आई एम, और यानी कि इसमें वर्ब यानी आ रहा का कम होता है, और आईएनजी प्लस की कमिंग, मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग, ठीक है। तो ये बन गया पहला। अब दूसरा देख लेते हैं, वो एग्जाम की तैयारी कर रही है, वो ही लगाऊं सर, नहीं, रही लिखा हुआ है तो शी लगाएंगे, वो के लिए शी, ठीक है, शी। अच्छा अब क्या होगा, अब देखो शी, अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ से देखेंगे, शी के साथ क्या लगाएं सर, आर लगाएं, नहीं सर आर तो प्लूरल के साथ होता है, एम लगाएं, नहीं सर एम तो सिर्फ आई के साथ होता है, तो बचा क्या, इस बचा, शी इज प्रिपेयरिंग, तैयारी को क्या कहते हैं, प्रिपेयरिंग, वैसे तैयारी को तो प्रिपेयर कहते हैं, प्रिपेयर प्लस आईएनजी, ठीक है, ये वाला आईएनजी प्लस क्या हमने, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स,
है कोई मुश्किल? कोई मुश्किल नहीं है, बस एक बार चीज समझ में आ जाए। तुम हमारे बारे में सोच रहे थे, सोच रहे हो, ठीक है, प्रेजेंट क्या है। अब तुम के लिए तो हम यू लगा देंगे, ठीक है। तो सर यू के साथ इज लगा दूं, इज लगा दूं? नहीं सर, यू प्लूरल है, आर लगाओ। यू आर। अब देखो सोचने की इंग्लिश क्या होती है? थिंक होती है, ठीक है। आईएनजी प्लस क्या हमने मेन, ये तो वर्ब है, ठीक है, वर्ब आ गई। आईएनजी प्लस क्या? आईएनजी थिंकिंग अबाउट, अबाउट अस, यू आर थिंकिंग अबाउट अस, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ, यू आर थिंकिंग अबाउट अस। ये बहुत इजी हो गया, अफर्मेटिव पढ़ना तो हमारे लिए इजी हो गया। चलिए अब नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव क्या हमने यहाँ पर लिखा है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, क्या दिया गया? सब्जेक्ट रखा, एसएमआर रखी, नोट रखा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, बाकी पूरा वही स्ट्रक्चर होगा। लेकिन नेगेटिव में जस्ट क्या होगा, ये जो एसएमआर के आगे ना, ये जो नोट है ना, ये बढ़ा दिया जाएगा, नोट का इजाफा कर दिया जाएगा। चलिए इसको भी एग्जाम्पल की फॉर्म में देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा, तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा, तुम्हारा योर, ठीक है, तुम्हारा योर आ जाएगा। योर ब्रदर, ठीक है, तुम्हारा भाई का तो योर ब्रदर आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी उठाएं सर? योर ब्रदर के साथ क्या उठाएं सर? क्या उठाएं? योर ब्रदर, भाई एक है ना, बहुत सारे भाई तो नहीं बुला रहे, एक भाई बुला रहे हैं ना, तो इज लगा देंगे सर। योर ब्रदर इज, कॉल बुलाने का होता है, कॉल, आईएनजी प्लस की, योर ब्रदर इज, सॉरी नॉट लगाएंगे ना पहले, योर ब्रदर इज नॉट कॉलिंग यू। अब दूसरा देख लेते हैं, वो मुझे नहीं समझ रहा, ठीक है। वो के लिए क्या करेंगे, पता नहीं लड़का है लड़की, हमने ही लगा दी क्योंकि वहां रहा है, तो लड़का अच्छा रहा है तो लड़के का है, ही के साथ इज लगा देंगे, ही इज नॉट, यू एन डी ई, अंडरस्टैंड हो गया, ये हो गई वर्ब हो गई। अब इसके साथ आईएनजी प्लस कर देंगे, ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, ठीक है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा, अब इसमें क्या करेंगे सर, इसमें देख लेते हैं। मैं का तो आई का आई आ गया, आई के साथ हमेशा एम लगता है, आई एम नॉट, कम हो गया, आईएनजी प्लस कर दी, कमिंग विथ यू, आई एम नॉट कमिंग विथ यू, ठीक है। अब इसी तरह हम इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हमें क्या दिया गया है, इंटेरोगेटिव में हमेशा आप लोगों को पता ही होगा, हमारे जो इंटेरोगेटिव होता है ना, इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है ना वर्ब को पहले रख देते हैं और सब्जेक्ट को बाद में रखते हैं। इसी तरह हमने यहाँ भी देखो इसी तरह किया, एसएमआर को पहले रख दिया, सब्जेक्ट को यहाँ, बस इतनी सी उलट पुलट हो गई, बाकी ये वही है, ये अफर्मेटिव ही है, बस इतना सा वो हो गया कि ये जो हमारा वर्ब थी वो पहले चली गई और सब्जेक्ट बाद में आ गई। इसको पढ़ लेते हैं। एसएमआर रखा, सब्जेक्ट रखा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी और आईएनजी रखी और ऑब्जेक्ट रख दी, भाई बन गया सेंटेंस। तो चलो इसको भी एग्जांपल्स की मदद से देख लेते हैं। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? क्या तुम, देखो यहां पर क्या रखना है हमें, एसएमआर रखना है ना, ठीक है। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? अब तुम क्या है, तुम हमारा प्लूरल है ना, मैं, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, तुम प्लूरल है तो क्या सर आर लगाएंगे, आर लगाएंगे, आर, तुम सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गई और सब्जेक्ट आ गया, आर यू, तुम का यू, टॉक, टॉक हो गई, इसकी फॉर्म हो गई, आईएनजी प्लस कर दिया, फर्स्ट फॉर्म टॉक, टॉकिंग, आईएनजी प्लस कर दिया, आर यू टॉकिंग विद, हो गया सर, बन गया। क्या वो अपने घर जा रही है? अब शी क्या है हमारा, ये जो वो घर, अब अपने घर जा रही है, घर कौन जा रही है, वो जा रही है ना, तो वो के लिए हम क्या लगाएंगे, शी। लेकिन शी क्या है, लड़की है और सिंगुलर है, तो इसके लिए लगेगा इज शी गोइंग, गो हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गया, आईएनजी प्लस के लिए, गोइंग हर होम, बस इतना हो गया। क्या तुम अपना बर्थडे मना रहे हो? क्या करें सर,
क्या तुम अपना बर्थडे मना रहे हो? तुम हमारा प्लूरल है, पहले भी मैंने बताया है। तो तुम के लिए हम लगाएंगे आर। आर यू, मनाने को क्या कहते हैं? सेलिब्रेट। आर यू सेलिब्रेटिंग, आईएनजी प्लस कर दिया, आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे। ठीक है, ये तो हो गया। बस हमें हमें क्या करना है ना, ये जो आप, मैंने तो अभी यहाँ पर आपको गिने चुने कुछ सेंटेंसेस बनाकर दिखाए हैं। मैंने तो आपको कुछ गिने चुने सेंटेंसेस बनाकर दिखाए, लेकिन अगर आप एक बार इन स्ट्रक्चर्स को समझ गया ना, आपने जस्ट क्या करना है, इन स्ट्रक्चर्स को ना अपने माइंड में ना लॉक कर देना है। अपने माइंड में एक अलग से जगह बना लेनी है इन स्ट्रक्चर्स के लिए, जितने भी आपको मैं समझाऊंगा। आपके माइंड में एक बार स्ट्रक्चर बैठ गया ना, फिर आपके लिए ना सेंटेंस बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। कोई मुश्किल पैदा नहीं होगी सेंटेंसेस बनाने के लिए, बिल्कुल ही आपको हलवा लगेगा, हलवा। बस आप लोग ये सेंटेंसेस याद कर लो, स्ट्रक्चर याद कर लो, बस स्ट्रक्चर याद कर लो, ये आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। चलो अब देखते हैं ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसमें मैंने आपको सिर्फ स्ट्रक्चर ही लिख दिए हैं। अब स्ट्रक्चर हमें इसमें क्या दिए गए हैं, अफर्मेटिव का बनाना होगा तो सब्जेक्ट रखेंगे, हैज हैव रखेंगे, बीन। देखो यहाँ पर बीन जो है ना, ये बीन अलग दिया गया है, हैज हैव के साथ बीन नहीं दिया गया है। सब्जेक्ट हैज हैव, बीन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऑब्जेक्ट सेंस और फॉर। ठीक है, सब्जेक्ट नेगेटिव में भी ऐसे हुआ, सब्जेक्ट हैज हैव, नॉट का इजाफा कर देंगे और नॉट जो है बीन से पहले लगेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऑब्जेक्ट सेंस और फॉर। इंटरोगेटिव में क्या होता है कि हम हमेशा की तरह वर्ब पहले रख देते हैं, हैज हैव पहले रख दिया, सब्जेक्ट बाद में रखा, बीन फिर रखा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी, आईएनजी रखी, ऑब्जेक्ट रखा, सेंसर फॉर। अब सर ये तो बताओ कि सेंसर फॉर होता क्या है, इसका क्या इस्तेमाल है? ये जो आपने पढ़ा दिया है हमारे लिए, ये मैंने नहीं पढ़ाया, ये ग्रामर ने पढ़ाया। ये ग्रामर में शुरू से यही है सेंसर फॉर। अब मैं बताता हूँ सेंसर फॉर कहाँ लगता है। देखो हम जो भी सेंटेंस बोल रहे होते हैं ना, उसमें कोई ना कोई टाइमिंग दी गई होती है। जैसे देखो कोई ना कोई टाइमिंग दी गई होती है कि जैसे मैं आपको मिसाल दे देता हूं कि मैं कल से टीवी देख रहा हूं या फिर मैं सुबह से टीवी देख रहा हूं। अब देखो इसमें मैंने टाइमिंग दी गई कि मैं सुबह से टीवी देख रहा हूं। अब ये जो जहां हमें पक्की टाइमिंग दी गई होती है ना, जैसे पाकिस्तान 1947 को आजाद हुआ, देखो अब ये पक्की टाइमिंग है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, ये तो पक्की बात है भाई, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ सकती। तो ये इसमें हमारा सेंस लगेगा, जहां के मतलब कि जहां पक्की टाइमिंग दी गई हुई ना, वहां हमारा सेंस लगेगा। सेंस और फॉर ये जो होता है ना, जहां पक्की टाइमिंग दी जाती है ना, वहां पर सेंस लगता है, और जहां पर पक्की टाइमिंग नहीं दी जाती है, बस टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम से काम हो रहा है, बस ये बताया नहीं जाता कि ये टाइम कौन सा, पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, बस इतना कोई टाइम दिया जाता है, तो वहां पर फॉर लगता है। तो सेंस और फॉर का यही डिफरेंस है। मैं सेंस और फॉर पर अलग से एक सेंस वर्सेस फॉर की वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा ये ग्रामर, आपको थोड़ा सा ग्रामर को आगे ले चलूं। ग्रामर अभी बहुत ही, यानी कि ग्रामर की कम क्लासेस मैंने अपलोड किए, थोड़ी सी इसको आगे ले चलूं ग्रामर को, फिर मैं सेंस वर्सेस फॉर पर भी एक अलग से पूरी क्लास बनाऊंगा। लेकिन अभी शॉर्ट में समझ लेते हैं, मोटा मोटा। ठीक है, तो सेंस वहां लगता है जहां पक्की टाइमिंग दी गई होती है, और फॉर वहां लगता है जहां पर यानी कि बस टाइम दिया जाता है, बस ये नहीं पता होता कि प्रेजेंट का टाइम है, पास्ट का टाइम है, फ्यूचर का टाइम है। ठीक है, पक्का नहीं दिया है, वहां फॉर लगता है। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं, आपको ऐसे ही बता देता हूँ, मुझसे एग्जांपल बता देता हूँ। पहला एग्जांपल है हमारे पास, मैं आपका सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। देखो इसमें टाइमिंग दी गई, मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया। देखो हमें टाइमिंग दी गई कि मैं आपका सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। अब इतना पक्का बताया गया कि भाई सुबह, यानी कि सुबह से, ये तो पक्का टाइमिंग है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, आई हैव बीन वेटिंग फॉर, अभी देखो फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, तुम 2005 से कराची में रह रहे हो। तुम 2005 से कराची, पक्की टाइमिंग है सर, 2005 पक्की टाइमिंग है कि भाई 2005 से कराची में रह रहे हो, पक्की टाइमिंग दी गई है। तो इसके लिए हम जुमला क्या बनाएंगे, इसका हम बनाएंगे यू हैव बीन लिविंग, आईएनजी, देखो आईएनजी हमने लगा दिया, वर्ब क्या आईएनजी लगा दिया, यू हैव बीन लिविंग इन कराची सिंस। ठीक है, सिंस, फिर आगे जो हमें टाइम दिया गया सिंस 2025। तो इस तरह से हम इन्हीं के भी इसी तरह से एग्जांपल बना सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, एग्जांपल मैं आपको जस्ट गिने चुने यहाँ पर करवा के बताता हूँ। अगर आपने एक बार स्ट्रक्चर्स को समझ लिया, स्ट्रक्चर्स को आपने एक बार समझ लिया ना, आप हजारों क्या लाखों सेंटेंसेस आप अपने
कॉपी पेन में भी नहीं, आप माइंड में बनाना शुरू कर दोगे अपने सेंटेंसेस, और जब आप माइंड में सेंटेंस बनाना शुरू कर दोगे तो जुबान पर तो आएंगे ही। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को यानी कि इस वीडियो में ये समझाया कि हमारे जो टेंसेस हैं कितनी तरह के होते हैं। इस टेंसेस को टाइम और काम कितनी तरह का होता है, टाइम कितनी तरह का होता है। और मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट जो है प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कराया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कराया, प्रेजेंट परफेक्ट भी कराया। अभी 2 और रहते हैं। देखो ये तो हो गया, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अपना। इतना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया माइंड में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया, चीर फाड़ कर दिया भाई, पोस्टमार्टम कर दिया। अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है शक की। बाकी हमारे 2 जो रह गए ना, बाकी हमारे 2 और भी रह गए, पास्ट और फ्यूचर, उनको भी कैटेगराइज करना यानी कि बाकी है। लेकिन देखो ये वीडियो में सारे टॉपिक्स एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता, तो मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसका पहला पार्ट आप अभी देख रहे हैं, आप अभी देख रहे हैं, और इसका दूसरा पार्ट भी मैं आपको ज्यादा लेट नहीं दूंगा, बस एक दिन का गैप लूंगा दूसरे पार्ट के लिए। अब अगर मैंने उसमें वो पार्ट भी मैंने पूरी एक वीडियो कर दी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और ये मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम बन रही है। मैं ज्यादा लंबी वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, और इसीलिए मैं ये भी वीडियो 25 से 30 मिनट की हो जानी है। वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए पता नहीं चल रहा, लेकिन ये वीडियो भी 25 से 30 मिनट की हो ही जानी है। अब वो भी मैं 2 पार्ट डाल दूंगा, ये वीडियो 1 घंटे से भी ऊपर चली जाएगी, और इतनी जो है कि मैं नहीं हो सकता, कुछ मजबूरियां हैं बस, इसीलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आप इस पार्ट को आराम से देख लो, और वो जो दूसरा पार्ट है वो आपको कहाँ मिलेगा, ये जो आप ये वीडियो जो देख रहे हो इसको मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, इसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं दे दूंगा। इस वीडियो के फौरन बाद ही आपको इसका दूसरा पार्ट मिलेगा, ना कि कोई और वीडियो। आप प्लेलिस्ट ओपन करोगे ना, इंग्लिश ग्रामर कोर्स की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने जिस क्या करना है, उस प्लेलिस्ट को ओपन करना है। जैसे ही आपकी ये टेंसेस की क्लास होगी ना, उसके फौरन बाद जो सेकंड होगी ना, वो आपको टेंसेस की इसके पार्ट 2 होगा, वो मैं सारा वाज़ेह लिख दूंगा, ठीक है। उसमें हम और बेहतर समझेंगे टेंसेस को, यानी कि इसमें हमने ना बस आप समझ लो कि आपने इसी वीडियो में टेंसेस को समझ लिया। बस क्या है, इसके सिर्फ 2 टाइप रहेगा, और इतना भी मैं बताता चलूं आपको कि इसके जो बाकी जो 2 टाइप है ना वो इसी से मिलते जुलते हैं। जिसने प्रेजेंट को समझ लिया, पास्ट फ्यूचर को भी उससे समझने में टाइम नहीं लगेगा। समझना लाजमी है, लेकिन इतना बता दूं कि जिसने इसको समझ लिया उसको टाइम नहीं लगेगा, उसको ना क्लियर बैठ जाएगा। आप डायरेक्ट वो वीडियो नहीं देख सकते। अक्सर मैं कहता हूं ना, कोई बात नहीं, ये वीडियो देख लो, वो बाद में देख लेना, ऐसा नहीं। आप पहले वो वीडियो नहीं देख सकते, आपको पहले ये देखनी होगी वीडियो, तभी आपको इसका पार्ट 2 समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों में शेयर करें जिन्हें ग्रामर सीखनी है, लेकिन उनके पास कोई सहूलत नहीं है, उनके कोचिंग सेंटर जाने का अफोर्ड नहीं कर सकते, कोचिंग सेंटर किसी का नजदीक नहीं, को काफी सारी मजबूरियां हो सकती हैं। उनके साथ इस कोर्स को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि मेरी आने वाली हर ग्रामर से और एजुकेशनल वीडियो, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आए। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।